The world that we live in is divided on nationalistic, racial, ethnic, and caste lines. These divisions create and promote disruptions for social harmony. Therefore, we seek to bring in inclusion through our show, Social Harmony, on every Wednesday from 9 p.m. to 10 p.m. only on Radio Udan. मधुर और चटपटा संगीत सिर्फ रेडियो उड़ान पर, फिल्मी गपशप सिर्फ रेडियो उड़ान पर, खेल और समाचारों की बातें रेडियो उड़ान पर दोस्तों, समसामयिक विषयों पर चर्चा और परिचर्चा और डिबेट के हमारे प्रोग्राम्स, अंताक्षरी से लेकर और न जाने क्या क्या, अरे सिर्फ रेडियो उड़ान पर दोस्तों। और कहां, जी हां, आपका ये नया रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान लेकर आया है आपके लिए कंप्लीट प्रोग्राम बोनेंजा। हमारी वेबसाइट का पता है www.radioudan.com। तो सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं बदलता दौर। मैं हूं आपका दोस्त दानिश महाजन। और बहुत ही एक एक्सीलेंट अंताक्षरी हम सब लोगों ने जो अभी अभी एंजॉय की, उसके बाद आपका डिबेट में स्वागत है। और बिल्कुल जो मुझे तखल्लुस मिला अंताक्षरी के एंड में कि हॉट दानिश के साथ आप सुनिए डिबेट, जी बिल्कुल बहुत हॉट है, जहां पर एटमॉस्फेयर बहुत हॉट है। और इसी एटमॉस्फेयर जो हमारा ही हॉट एटमॉस्फेयर है, उसी के बीच एक हॉट डिबेट की आज हम उम्मीद करते हैं रेडियो उड़ान पर। आप सभी का स्वागत है। आप, इट इज अ पब्लिक डिबेट, ओपन डिबेट। यू कैन ज्वाइन अस, जस्ट यू हैव टू कॉल अस ऑन अवर स्काइप ID RADIOUDAAN, and the topic is very hot as well. Before I explain the topic to you, let's share the headlines. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना कि रेप केसेस से नहीं पड़ा है बिहार यूपी के टूरिज्म पर कोई फर्क। कन्नड़ राइटर मूर्ति के निधन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जश्न, FIR दर्ज। ब्रिटेन में भारत मूल के नागरिक ने मचाया तहलका, 5 सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में करेंगे आगे की स्टडी। और कोयम्बटूर के भारतीय ने भी रचा इतिहास, बनाया सबसे सस्ता सैनिटरी पैड। बुनाई होगी बहुत आसान, 70 देशों में होगी ये मशीन उपलब्ध। JNK में एक शर्मनाक हादसा, एक ब्रिगेडियर ने दुराचार व्यवहार किया एक सैनिक के साथ, ब्रिगेडियर को भेजा छुट्टी पर। लगातार हो रहा है JNK पर सीज फायर का उल्लंघन। और तीरंदाजी में भारतीयों ने उड़ाई फजीहत, अमेरिका में बुरा प्रदर्शन। और पाकिस्तान ने श्रीलंका को 4 विकेट से पहले ODI में हराया। सिंघम रिटर्न्स 5 दिनों में 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस। और विशाल भरद्वाज ने श्रद्धा कपूर को फिल्म हैदर में किया साइन, आंखें बहुत है पसंद। जी दोस्तों, आज की हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है क्या हॉस्टल्स में, स्कूल लेवल के जो हॉस्टल होते हैं या जो हॉस्टल्स होते हैं, उसमें मोबाइल अलाउ होना चाहिए बच्चों को या नहीं।
जी, स्टूडेंट्स को मोबाइल शुड बी अलाउड टू द स्टूडेंट्स और नॉट, टुडेज डिबेट। आप लोग आ सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। यू कैन स्पीक आइदर फॉर और अगेंस्ट। जी दोस्तों, ये ओपन डिबेट है, आप सभी का स्वागत है। आप कॉल कर सकते हैं हमें स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर और हमें बता सकते हैं अपने व्यूज, क्या स्कूल्स में जो हॉस्टल्स होते हैं उसमें मोबाइल अलाउ होना चाहिए या नहीं। आप कोई भी स्टैंड दोनों में से ले सकते हैं। हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, इसी तरह इस सिक्के के भी दो पहलू हैं, लेकिन जानना यह है कि आपके विचार क्या है। क्या मोबाइल बढ़ती घटनाओं के जिम्मेवार है? मोबाइल के बिना क्या हॉस्टल्स में रहना संभव है? इन तमाम क्वेश्चंस के जवाब हम लिसनर्स से चाहते हैं। Today's panelists are shortly going to join me. Bala Nagendran, I think he has some problems. He could not join me. Mr. Bhatt is ready. Will get him soon. Mohammad Syed Raja. और बहरहाल दो पार्टिसिपेंट मेरे साथ जुड़ गए हैं जो कि पक्ष रखेंगे और विपक्ष रखेंगे। ये तो उनकी जुबानी हम सुनेंगे। बहरहाल मेरे साथ हमारे स्टेशन डायरेक्टर और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर और ऑफिसर रैंक मिस्टर विनोद चंद्र गुप्ता एंड द रेगुलर लिसनर एज वेल, तो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी आपका स्वागत है। मीना सिंह जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। दोनों को भिड़ाऊंगा। जी विनोद जी, किस पक्ष में आपके रख रहे हैं विचार? मैं तो मोबाइल के पक्ष में हूँ। जी, उससे पहले कि आप अपने विचार रखें, जी मीना जी आप किस? जी मैं मोबाइल के पक्ष में नहीं हूँ। ओह, फिर तो पक्का दोनों भिड़ेंगे। जी विनोद जी आपसे आगाज करते हैं। ये ज्यादातर देखा जाए तो ज्यादातर लोग फेवर में होते हैं कि मोबाइल नहीं रखना चाहिए। आप फेवर में हैं जी, अपने पॉइंट्स रखिए। मोबाइल होना इसलिए जरूरी है कि आज की जो डिमांड है कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा रहना, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। जब हम जुड़े रहने की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, आपसी बातों की, मैसेजों की, संदेशों की आदान प्रदान की बात करते हैं, सूचना के आदान प्रदान की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से वहां एक प्रेजेंट में हमें एक साधन मिला हुआ है, वो है मोबाइल, जो कि अपने हाथों पे रहता है और अपने पास रहता है। अब बात रही स्कूल स्तर पे, हॉस्टल्स में बच्चों के पास, स्कूल स्टूडेंट्स के पास मोबाइल्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, लेकिन उसका प्रयोग वो किस तरह से कर रहा है। अगर आपको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को अगर उसकी मॉनिटरिंग करनी है तो उसके और भी आज की डेट में बहुत ही साधन हैं, उसके जरिए किया जा सकता है। लेकिन ये कहना कि बच्चे मोबाइल ना रखें, अगर बच्चे मोबाइल ना रखें, उनको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है 24 आवर्स में, या तो आपकी मॉनिटरिंग इतनी स्ट्रांग हो कि आप हर एक रूम को लोकेट कर रहे हो, हर एक रूम में कुल अलर्टनेस के साथ कोई ना कोई आपका जो गार्ड है, आपका जो सिक्योरिटी है, इतनी अलर्ट हो कि बच्चे की किसी भी प्रकार की परेशानी से वो तुरंत ही वाकिफ हो जाए। तो ऐसा मुझे नहीं लगता फिर भी इतना पॉसिबल है आज की डेट में।
तो बच्चा क्या करेगा? अपने पेरेंट्स को अगर सूचना देनी है किसी भी हॉस्टल के संबंधित दिक्कत में जो प्रशासन नहीं सुन रहा है, अगर प्रशासन को तुरंत देनी है जो विद इन अ नाइट हो जाती है, कभी दिन में भी हो जाती है, तो वो निश्चित रूप से मोबाइल एक बहुत अच्छा साधन है। अपने मैसेज के थ्रू, अपने कॉल के थ्रू अपनी बात को अपने संबंधियों के साथ शेयर कर सकता है बच्चा। और मोबाइल का होना बहुत जरूरी है। दुरुपयोग और सदुपयोग की जहां तक बात है वो निर्भर करता है अपने अपने नेचर पे, अपने अपने सोच पर। जी बच्चा बिल्कुल आपके ओपनिंग कमेंट, बच्चा कभी कमेंट्स आ गए हैं जी, बिल्कुल आपके ओपनिंग कमेंट्स ले लिया, हम बाकी भी सुनते हैं अदर्स को। आई थिंक ज्योति ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मीनवाइल ज्योति, आपका भी स्वागत है। तो आप इससे पहले कि मैं अदर व्यूज लूं, आप फॉर हैं या अगेंस्ट हैं? फॉर है या अगेंस्ट है? मैं बिल्कुल मोबाइल्स के फेवर में हूँ, मतलब यू आर टेकिंग स्टैंड विद विनोद गुप्ता सर। और आप दोस्तों जो भी इच्छुक हैं इस डिबेट में, इट इज ए ओपन डिबेट, आप आ सकते हैं और आपको रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी पर कॉल करना है RADIOUDAAN पर। जी मीनल जी, एक न्यूज पढ़ दूं मैं इससे पहले? अभी लेटेस्ट न्यूज है आधे घंटे पहले की। कानपुर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, एक टीचर ने स्टूडेंट के बैग में से मोबाइल मिला था और इसको टीचर को बहुत गुस्सा आ गया। टीचर ने उस 6वीं क्लास में लड़की पढ़ती थी, उसको बोला अपने कपड़े उतारिए, और लड़की जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवाए गए लड़की के, और बाद में उस लड़की को शर्म आई और उसने फांसी ले ली। ये लेटेस्ट न्यूज है आधे घंटे की, रेडियो उड़ान एक्सक्लूसिव न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ। मीना जी, क्या मोबाइल रखने से इन चीजों का कोई फर्क, और विनोद सर को क्या आप रिवर्ट करेंगे? जी एक्चुअली दानिश, आजकल की जो जनरेशन है, ठीक है मोबाइल रखना अच्छी बात है, लेकिन उसका मिसयूज ज्यादा करती है। और ऐसे इसमें काफी फैसिलिटीज होती है आजकल की, वहाँ पे जगह जगह पे वो जो पब्लिक बूथ होते हैं टेलीफोन वाले, वो लगे होते हैं। स्कूल में फोन की फैसिलिटी होती है, वहां से आपको फोन करने दिया जाता है। और मुझे नहीं लगता कि स्कूलिंग वाले बच्चों को इतनी जल्दी फोन अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि इस एज में उन्हें ज्यादा ये चाहिए कि वो पढ़ाई अच्छे से करे, बजाय कि अपना ध्यान किसी और चीज में डाइवर्ट करे। हम जब कोई मोबाइल लेते हैं तो हम दिन भर उस मोबाइल के पीछे लगे रहते हैं, तो बच्चे से हम उम्मीद कर ही सकते हैं, ऑब्वियस है कि बच्चे भी यही करेंगे। तो जो पढ़ाई की एज है, मुझे लगता है उस एज में पढ़ाई ही करने देना चाहिए उन बच्चों को। जी तो जी मेरे साथ अमित भट्ट साहब भी जुड़ गए हैं। भट्ट साहब, आप फॉर हैं या अगेंस्ट? आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार। जी जानिश जी, मैं एज ए होल पूरी लाइफ में तो मोबाइल के पक्ष में हूं, लेकिन जब आप बात स्कूल या हॉस्टल के संदर्भ में करते हैं तो मैं समझता हूं कि मैं मीनल जी का सपोर्ट करूंगा। और इस विषय का मैं ये कहूंगा कि मोबाइल जो है वो कम से कम हॉस्टल या स्कूल इंस्टीट्यूट में उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। और इसके उदाहरण मैं आपको प्रैक्टिकल दूंगा आपको। जी बिल्कुल, ज्योति के बाद मोबाइल, जी आप वन बाय वन करते हैं। उसके बाद एक बात कह दूं, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल, AICB में मोबाइल वर्जित हैं, वहां का परिणाम हम सबके समक्ष है। वहां के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। और NAB वुमेन फॉर द ब्लाइंड हौज खास में मोबाइल फोन का बाय एंड लार्ज उपयोग जो है वर्जित है। वहां के जो ट्रेनीज हैं वो बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं। आगे चल के जब आप मौका देंगे तो मैं अपनी और बात कहूंगा। बिल्कुल, इट्स ओपन डिबेट। आपको अगर लगता है कि पॉइंट गलत है तो आप कट कर सकते हैं, बस हम ओपनिंग कमेंट सभी के ले लें। या ज्योति मलिक इज विद अस, या ज्योति काइंडली शेयर योर पॉइंट्स, तो आवर डिबेट इज बैलेंस नाउ। जी जी बिल्कुल, अगर मोबाइल फोन्स अगर हॉस्टल्स की बात करें, स्पेशली क्लासरूम में इस तरह से यूज करना, तो खैर कुछ कंडीशंस लगाई जा सकती है, बट अगर हॉस्टल्स की पर्टिकुलर बात करें तो मेरे ख्याल से मोबाइल फोन, क्योंकि अगर सपोज आप उन्हें वर्जित करने की कोशिश करते हैं तो आजकल ऐसा जमाना आ गया है क्योंकि हर एक इंसान के पास मोबाइल फोन है। अगर आप देखेंगे, रिक्शे वाला है उसके पास भी मोबाइल फोन है। तो अगर बच्चों से आप जो चीज छीनने की कोशिश करेंगे वो डेफिनेटली उसका दुरुपयोग और करने की कोशिश होती है इस चीज में। तो अगर आप कह रहे हैं कि रिजल्ट्स जो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो जिनके पास, जिन हॉस्टल्स में जिन्होंने पढ़ना उन्होंने पढ़ ही लेना, चाहे आप उन्हें मोबाइल फोन दे दो, चाहे आप उन्हें टेलीविजन दे दो। जिन्होंने यूनिवर्सिटीज हैं, सब में हॉस्टल्स में मोबाइल फोन अलाउ है, तब भी स्टूडेंट टॉप नहीं करते। लेकिन फर्क तो पड़ता है ना स्टडी पे, जहाँ पहले 80-70 इतना परसेंट आता था, 90%, वहाँ आजकल कम हो गया परसेंटेज। ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि वहाँ रिजल्ट अच्छे भी आ रहे हैं, बहुत कम ना, परसेंटेज में कमी तो आई है ना। जहाँ आपने बात की PCO और पब्लिक बूथ की, तो उस संबंध में मैं आपसे कहना
पीसीओ पब्लिक बूथ की मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि पीसीओ पब्लिक बूथ लगा लें। जो पीसीओ में जो फोन होते हैं जो वॉल पे टंगे होते हैं 1 रुपए कॉइन वाला, वो आजकल स्कूल में फ्री कॉलिंग होती है। उस कॉलिंग होती है मैडम, उसकी स्थिति क्या होती है वो जानिए। देखिए विनोद सर और ये तो डिपेंड करता है ना स्कूल पे। ऐसा है कि पब्लिक डिबेट है, लेकिन आप बात कर रहे हैं ये डिपेंड करता है स्कूल पे जी। मॉनिटरिंग किस तरह से। जी आपकी आवाज कट रही है या आपकी आवाज नहीं आ रही सही। अमित जी आपकी ब्रेक हो रही है आवाज। अरे जी आप सुन पा रहे हैं? जी मैं ये कह रहा था कि हर हॉस्टल या इंस्टीट्यूट में एक समय होता है जबकि स्टूडेंट अपने पेरेंट्स से और अपने दोस्तों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको टेलीफोन की व्यवस्था दी जाती है, लेकिन एक समय होता है। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी बिल्कुल क्लियर है। और आजकल स्कूलों में इमरजेंसी के लिए भी कॉल होते हैं, आप इमरजेंसी में वहाँ से कॉल कर सकते हैं। नहीं है कि पहले का समय था तब भी बच्चे इंटरेक्ट करते थे। हम लोग के टाइम पे जब हम 9th के पीरियड में हॉस्टल में हुआ करते थे तो टेलीफोन के माध्यम से अपने पेरेंट्स से हम कांटेक्ट किया करते थे। अब आप लोगों में से कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे या कहेंगे या कह चुके होंगे कि भाई सिक्योरिटी है मोबाइल फोन से, आप एक दूसरे को अगर आप किसी असुरक्षित स्थिति में तो कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे पहले की तुलना में अब जो है वो मोबाइल फोन होने के बावजूद भी इनसिक्योर स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, घटनाएं फिर भी घट रही हैं और उसमें मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी बात, जैसे मीनल जी ने शुरू में कहा था, मैं बिल्कुल इसका सपोर्ट करूंगा कि मोबाइल एक ऐसा टूल है जो कि बच्चों की कंसंट्रेशन को भंग करता है। आप बच्चों को देखेंगे घर में हमारे जो सिस्टर्स वगैरह और ये जो तमाम जो लोग हैं वो बच्चों को समझाते रहते हैं, आप पढ़ते क्यों नहीं है, मोबाइल पे खेलते रहते हैं। उनको जब कभी भी मोबाइल उनको मिलता है तो उनका जो ध्यान है वो मोबाइल की ओर केंद्रित होता है, तो पढ़ाई से वो भटकते हैं। हॉस्टल एक शिक्षा का केंद्र है। मैं ये समझता हूँ कि शिक्षा के केंद्र में, और ये हमारे पूर्व के कहना चाहिए कि एक्सपर्ट्स ने भी कहा है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि भाई स्टडीज में आपको स्टूडेंट को जो है ना सिंपल लाइफ व्यतीत करनी चाहिए। निश्चित रूप से आपने सही कहा कि विद्यालय हमेशा ही शिक्षा का केंद्र है। मोबाइल फोन मोबाइल के न होने से भी असुरक्षा बढ़ती है। मेरे ख्याल से असुरक्षा घटती नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जो घटनाएं Ladies and gentlemen, please. But sir, I request you to be factual, please. Don't talk about Granth. Don't talk about scripture. At that time, there was no mobile. Again, you are as a moderator, you are not listening. I'm the listening. problem is that listen. I'm not talking about the Granth. You are giving शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों के टाइम में मोबाइल नहीं था. Mobile. I'm not talking about mobile. You are not understanding what I am trying to say. But today's debate is mobile should be in hostel or not. जिस कारण से अमित जी, मीनल जी, जिस कारण से मोबाइल न रखने की आप लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है मोबाइल ना होने से घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन इन संस्थाओं का आप नाम ले, जो भी संस्थाओं और स्कूलों का नाम आप ले रहे हैं, वहाँ की स्थिति देखिए। अगर वहाँ पे जिस कारण से उस एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर रोक लगा रखी है, वो काम अब भी हो रहा है। बताइए, आपके साथ घटना हो रही है तो आप मोबाइल को देखेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे? आप ये तो बताइए, इस वक्त आप मोबाइल को देखेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। और जो फैक्चुअलिटी की बात कर रहे हैं, एआईसीपी का जो मैंने शुरू में एग्जांपल दिया है वो फैक्चुअलिटी को ही बिलोंग करता है। एआईसीपी का जो मैंने एग्जांपल देती हूं, जिस कॉलेज में that is accepted, sir, that is accepted. Okay, जिस कॉलेज से मैंने स्टडी की है, हम डिसिप्लिन को बिल्कुल मानते हैं, मान्यता दे रहे हैं और पक्ष में है डिसिप्लिन के। लेकिन इस डिसिप्लिन के अंतर्गत मोबाइल न रखने की मोबाइल के प्रति पाबंदी जो है वो बल्कि घटनाओं को बढ़ा रही है। वो घटनाएं तब भी घट रही हैं। Now we have two participants. Now we have two more participants, Nikita and Mr. Mohammad Raja. They both have joined. Let us hear them. और मैं आप अपने, ये पब्लिक डिबेट है तो जिनके पॉइंट हो गए हैं थोड़ा थोड़ा टाइम देके आप प्लीज कॉल अपने विचार रख के बाकी को भी मौका दें और ताकि सभी पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर सके। जी निकिता जी, आप फॉर द मोशन है और अगेंस्ट द मोशन है? जी जी निकिता जी, जी राजा जी, आप फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन है? हाँ जी, मैं तो फॉर द मोबाइल हूँ। फॉर द मोबाइल हो, ओके। तो निकिता जी आप? जी
और तो मैं ये कह रहा था दानिश जी कि जब तक योर वैलिड पॉइंट, आई विल जी, हैं, बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है, मैं इसी पे क्वेश्चन लेता हूँ। ये कौन सा टीचर कहता है कि शिक्षा का जो केंद्र है वहाँ पे जो है वो सिंपल लाइफ नहीं होनी चाहिए? मैं सिंपल लाइफ की बात कर रहा था, शास्त्रों की बात नहीं थी। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि जितना हो सके उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए लाइफ में, तभी बच्चे स्टडी कर सकते हैं। तो मोबाइल, अच्छा अगर आपने मुझे मोबाइल दे दिया, जैसे विनोद जी कह रहे थे कि भाई मोबाइल उसका, अगर मैं अपने बिस्तर में जाके सो रहा हूँ, मुझे कौन सा वार्डन आके चेक करेगा कि मैं मोबाइल पे किससे बात कर रहा हूँ या उसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ? तो जब आदमी को माध्यम मिल जाता है, साधन मिल जाता है, तो वो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। और यही स्थिति आज मोबाइलों के साथ हॉस्टल में हो रही है। शिक्षा दी जा सकती है कि दुरुपयोग ना हो, ये बात अलग है, बट नहीं, बट दे डोंट फॉलो ना एक्चुअली। मैं अपनी राय रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल, आप अपनी राय रखिए। सर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। रखिए सर। तो जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सबसे बड़ा जो लाभ है, जो हमारे जमाने में फोन नहीं थे तो हमारे वक्त में नहीं हुआ, जो मैं अपनी अगर स्कूलिंग डेज को याद करता हूँ और देखता हूँ, तो कई बार हमारे साथ ज्यादती होती थी। कोई एक बच्चा कोई काम करता था और पूरी स्कूल को खाना नहीं दिया जाता था। तो इस तरह की चीजें जो है वो पेरेंट्स तक जल्दी पहुंचेंगी कि बच्चों के ऊपर क्या बीत रही है। वैलिड पॉइंट। और कुछ बात उसके वजह से जो ज्यादतियां हैं उसमें मैनेजमेंट थोड़ा सा डरेगा। दूसरे ये कि आप किसी भी चीज पे देखें, जब भी आपने ये कहा है कि इसको बैन कर दो, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, अगर शराब का एग्जांपल लें तो जिस स्टेट में वो बैन हुई वहां पर गलत चीजें गलत माध्यम से हुआ। उसी तरीके से मोबाइल को हम देखते हैं कि एक एग्जांपल, जैसे हमारी स्कूल का ही मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे यहाँ मोबाइल बैन है, खाने की चीजें बैन है। राजा जी, here I would like to stop you. I find very interesting point in your debate. जी, आप बोल रहे हैं कि जिस स्टेट में शराब को बैन किया वहाँ ज्यादा गलत चीजें हो रही है। सो यू वांट कि आप शराब को खुलेआम कर दिया जाए? नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन जी मैं ये कहता हूँ कि किसी को भी पाबंदी लगाना ये माध्यम नहीं होता। उससे बेहतर माध्यम ये होता है कि आप जागरूक करें लोगों को कि ये क्या हासिल है, इसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। मोबाइल को जो वर्जित करना है वो हॉस्टल के नियम कायदे के दायरे में आता है। और अगर हम ऐसे कहें तो फिर तो आप हर नियम के लिए ये कहेंगे, जैसे दानिश ने कहा कि भाई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, नियम कानून क्या सिंपल रखो और हम लोग आपकी बात मानेंगे। हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहाँ की आराम से आप, जब बच्चा एंटर करता है, एंट्री लेता है, तो चेक किया जा सकता है कि उसके अभिभावकों ने उसको मोबाइल दिया है नहीं दिया है। अब हॉस्टल में ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बच्चा कभी भी जाए और मार्केट से जाके चीजें खरीद ले। वहाँ कुछ नियम कानून होते हैं, और तो मुझे लगता है कि ये मोबाइल जैसी चीजें हॉस्टल में रोकी जा सकती है। नियम कानून होते हैं, लेकिन इसी से दो लोग और जुड़ गए हमारे साथ। इसी से निकिता पाटिल, निकिता पाटिल जुड़ गए हैं। एक मिनट, रतिकांता साहब जुड़ गए हैं, निकिता पाटिल जुड़ गए हैं, और आई थिंक इंदु मैम जुड़ गए हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस जी, इंदु मैम आपका भी स्वागत है, निकिता मैम आपका भी स्वागत है, रतिकांता जी। पहले इंदु मैम को सुन लेते हैं। जी इंदु मैम, आप किस पक्ष में अपनी बात रखना चाहती हैं? देखो, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी, टेक्नोलॉजी क्या है ये तो बहुत बड़ी बात है जी, लेकिन मेरा मानना है कि हॉस्टल में जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं 8वीं 9वीं के बाद, उनको मोबाइल अलाउ करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे घरों में साइकिल बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो टेक्नोलॉजी इतनी जानते हैं, उनके हाथ में मोबाइल हो सकता है, तो ब्लाइंड के हाथ में क्यों नहीं? पहली बात तो ये नहीं, सवाल ब्लाइंड और साइटेड का नहीं है मैडम, सवाल एज ए ऑल है। हाँ, अलाउ करना चाहिए, और उनको चाहे साइटेड बच्चे हो चाहे पूरी टेक्नोलॉजी से वाकिफ करवाना चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले हॉस्टलों में। लेकिन मैम, जहाँ तक स्कूल से आपने देखा होगा 12 तक तो स्कूल में भी अलाउ नहीं करते मोबाइल, साइटेड वालों की, साइटेड स्कूल की बात। तब जो साइटेड को ही नहीं करते तो फिर ब्लाइंड को क्यों करें? आप एक काम करना, मैं आपको एक बात कहती हूँ, आप किसी भी स्कूल में जाना, स्कूल और हॉस्टल में बहुत फर्क है। मना करेंगे, 2 मोबाइल होते हैं बच्चों के पास। नहीं होते स्कूल में, घर पे नियम कानून वाली बात। मार्केट से wonderful debate. Let me intervene one by one. Let us hear. Don't shout everyone. ऐसा है, ये हमें हमारे पॉइंट रखने का मौका तो मिलना चाहिए। मार्केट में काट रहे हो। देखो, हॉस्टलों में जो बच्चे जाते हैं वो अपने घरों से बहुत दूर जाते हैं। हमें पहले मैं देखती थी कि पीसीओ की व्यवस्था होती थी,
पीसीओस में इतनी लंबी लंबी लाइनें होती थी, ये क्लास वो क्लास, ऐसे बच्चे वो करेंगे। बच्चे कई बार अपने घर वालों तक सूचना अपनी मजबूरी में नहीं बुझा मतलब नहीं, हॉस्टल में पहले भी मैडम लैंडलाइन हुआ करते थे और आज भी लैंडलाइन की व्यवस्था दी जाती है। भाई एक अनुशासन तो होना चाहिए ना, बच्चे जो है वो होना चाहिए, लेकिन वो मोबाइल बच्चों को बोलना पीसीओ तो हमेशा डट रहते हैं। यहाँ पर जो दो नए लोग हैं, हम सभी को मौका दें, उनको भी सुने जिनको नहीं सुना हमने। जी, रतिकांता साहब और निकिता जी जुड़िए। निकिता जी, आप फॉर हैं या अगेंस्ट हैं, आपके क्या विचार हैं? जी निकिता जी, आई थिंक यू आर नॉट एबल टू गेट मी, आई थिंक। जी रतिकांता, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, मैं मोबाइल के फॉर में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि स्कूल में मोबाइल हॉस्टल में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है। कम्युनिकेशन जो भी आजकल हॉस्टल में मोबाइल फोन का फैसिलिटी होता है, और फोन के लिए आप अगर ना रखें तब भी अगर चाहें तो घर वाले से कम्युनिकेशन करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मोबाइल का काफी मिसयूज होता है। मैं एक बात बताऊं कि बच्चों को अगर मोबाइल दे दी जाए और उनको जो पैसा दी जाती है अपना किताब खरीदने के लिए या खाना खाने के लिए, वो पैसा को मोबाइल में लगाते हैं, मतलब वो ऐसे ही उपास रहते हैं और फोन में बात करते हैं। तो मानता जी, ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स उसको संस्कार कैसा दे रहे हैं। टीचर्स ठीक है, लेकिन कोई जरूरी ये है कि मोबाइल होगा तभी वो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। मोबाइल में तो काफी समय बर्बाद होता है, वो लोग पढ़ते नहीं है, मोबाइल में बात करते हैं, चैटिंग करते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपका बच्चा किसी स्कूल हॉस्टल में आपने रखा हुआ है, उसको विद इन अ नाइट कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जहां पे ऐसी स्थिति में भी नहीं है बच्चा कि अपने प्रशासन को जाके उठ के बेड से रूम खोल के और जाके दौड़ के बता के आ पाए। रूम में अकेला बच्चा होता ही नहीं ना, रूम में अकेला बच्चा होता ही नहीं। तब भी प्रॉब्लम होती है बड़ी मैडम। स्कूल कई बार ऐसा होता है कि बच्चा एक दूसरे को आपस के बेड में आप एक दूसरे बेड पे भी नहीं कहने की स्थिति में हो पाता है, और उस स्थिति में बच्चे को हो जाता है, तो वो डिबेट इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। जी बिल्कुल, वैलिड पॉइंट। फोन करके बताया कि मुझे अभी उल्टी हो रही है, तो मैं जाके दिल्ली तो तुरंत नहीं पहुंच सकता ना। जी 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 बिल्कुल रतिकांता जी, आपका गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट अस शेयर अदर प्लेस। संजीव गांधी has joined us, बाला नगेंद्र has joined us। हॉस्टल में स्कूलों में बच्चे एक दूसरे का एमएमएस बनाते हैं लड़कियों का, वो ये आज मोबाइल फोन अगर उनका वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। मैं यही तो कह रहा हूँ अमित जी, मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स के संस्कार देने के ऊपर है ना जी। है सिर्फ संस्कार अलग विषय है, जो बच्चा हॉस्टल में 15-20 साल तक रह रहा है, वहाँ पे संस्कार के साथ तो होती नहीं है। बच्चों को अगर मैं हॉस्टल में डाल दूंगी तो 15 साल के बच्चों को मैं संस्कार दूंगी। संस्कार मिलेंगे ना बच्चे हॉस्टल में चले जाते हैं, हम क्या संस्कार डालेंगे? Today after a long time the condition is. I request you all to please welcome other panelists as well. We have Sanjeev Gandhi and Bala Nagendran as well. So now I will take leave from Vinod sir and Meenal Di. Let us hear. I will invite them later on. So as for now, let us. Thank you so much for being with me, Vinod sir, and thank you so much, Meenal Di. Yes, now Sanjeev ji and Bala is with us. Yes, Bala, you are with us. And Nikita ma'am, you are still not with us. Try to join with us. We did not have your views. Yes, Bala and Sanjeev ji, welcome. Good evening, Danesh bro, and good evening to the panelists and the listeners. First time, it's very good to participate as a participant. Yeah, come, welcome. Yeah, I favor mobile should be allowed. Why? See, mobile is a mode of communication. When the people are in hostels, hostel in general, we forget about schools. No one will allow in schools when the schools are in proceeding in the campus. Even teachers are not allowed to use their mobile. So forget about students in the school. Whereas in the hostel, that is the mode of communication that they can communicate to the parents. And that too. So that's what they were doing earlier when the mobile phone was not available in the hostel. Yeah, when the mobile phone was not available, we wouldn't have the opportunity to debate on the topic, right? Okay. Now Sanjeev Gandhi is also with us. We will listen to the interesting point. Let's welcome Sanjeev ji. संजीव जी बोलिए। जी दानिश, मैं आपका और सभी श्रोताओं का सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे ये अवसर दिया। तो
जिस प्रकार आपने एक विषय चुना है, ये बहुत अच्छा विषय है और मैं इस विषय के जो हूँ वो अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को मोबाइल जो है वो अलाउ हॉस्टल के अंदर नहीं करना चाहिए। जी, तो सबसे पहले इसका मैं तथ्य ये बताना चाहूंगा कि एक तो मोबाइल के कारण जो है उनके स्वास्थ्य पर सबसे पहले एक बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उनकी उस टाइम पे ग्रोथ एज होती है, अगर हम स्कूल्स के बच्चों की बात करें, वो बहुत ज्यादा लगे रहते हैं मोबाइल। और दूसरी बात यह है कि उनका जो एक स्टडी का टाइम है, एक स्टूडेंट का अगर जो 5th या 6th क्लास तक एक अच्छा पढ़ रहा है, अगर उसके पास 7th क्लास के अंदर मोबाइल आ जाता है, 7th क्लास में मतलब जिस टाइम वो पढ़ रहा है उस टाइम उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है, तो उसका जो स्टडी से ध्यान है वो हट जाता है और वो व्हाट्सएप और फेसबुक के जो है उसके साथी बनते रहते हैं। ओके, नाउ निकिता इज आल्सो विद अस। ओके संजीव, वी हर्ड यू, जस्ट बी विद अस। जी निकिता जी, आप किस फेवर में? जी, सॉरी फॉर दैट, एक कन्वीनियंट के मतलब नेटवर्क की वजह से। पहले तो मैं बता दूं कि मैं मोबाइल ना देने के फेवर में हूँ, मतलब स्कूल और हॉस्टल्स में, क्योंकि जहाँ तक आपकी मैंने सारी डिस्कशन सुनी है, तो स्कूल के हिसाब से अगर आप स्कूल के हिसाब से अगर आप बात करते हो, तो जब तक मोबाइल नहीं है, क्या इसके पहले भी हम लोग भी स्कूल में पढ़े हैं, हमने भी हॉस्टल में गए हुए हैं, तो चीजें जरूरत से हमारी अलग थी कि आज के बच्चों की अलग हो गई, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम। तभी हम भी एडजस्ट करके या फिर किसी तरह हमारे घर को संदेश दे सकते थे। तो अभी ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि हम कह रहे कि नहीं मोबाइल देने ही चाहिए। Okay, so now 3 are there, but sir, I thank you so much for being with me. I will invite you later on. Now 3 panelists are one side. Now I have to invite someone for the favor. So Jyoti Malik, if you are hearing me, you are taking the stand that the mobile should be there. So kindly join us. Now Rati Kanta ji, new participant Sanjeev ji and Nikita ji, 3 are there, and Bala and Jyoti they are on the other hand. Okay, so who is to rebut? Bala, you are going to rebut. Yeah, probably if I am not wrong, Sanjeev Bhai was saying like because of the mobile usage, people may lose their focus in studies, right? Yeah. Because they will go to Facebook. And the other thing they are saying, they were also leaving when the mobile was not there. Yeah. But on the other hand, as soon as the mobile phone were introduced, sorry for the interruption, that Jyoti, if you want, you speak. Actually, the thing is, as soon as the mobile phone has come and schools have banned, people were started using mobile phone without the consent of the warden in the hostel. Many issues we have found. Wherever you restrict people, that's where crimes begin. Let them experience. पहले मैं यही बता रही थी कि when I was in my college, mobile phone was completely restricted. Even physical checking was there. So तब भी मेरे ख्याल से आधे ज्यादा स्टूडेंट्स किसी ना किसी बहाने से मोबाइल फोन लाने की कोशिश जरूर करते थे, जबकि हजार रुपए के फाइन उन्हें पड़ते थे। तो जिसने जो काम करना है उन्होंने कर ही देना है। थोड़ा सा हम रूल रेगुलेशन बना सकते हैं कि रात को 10 बजे के बाद मोबाइल फोन नहीं। आर्गुमेंट ज्योति मलिक, नहीं अब तो अगर ऐसा कर दिया जाए, जी जो होना जी, अगर ऐसा कर जाए कि अगर जो रेड लाइट है उसको क्रॉस करना, अगर हम मतलब उसका जो रूल है उसको हम कैंसिल कर दें तो क्या उसको छोड़ देंगे क्या? No sir, but you are not going to provide. There is a thing even in exams, if you know, for special group of students they can use calculators in their exams, board exams. I have used, right? But there is a restriction, reasonable restriction, that you should not use scientific calculators. In the same way, you can allow mobiles, but there should be a reasonable restriction. Every right must be provided with a reasonable restriction. Reasonability is there, my dear. Reasonability is there. Cancelling mobile is deprivation, not reasonable restriction. No, this is what I am trying to ask you people, that there was huge number of years and large number of period when the mobile communication was not at all there. Did Gandhiji have used the mobile phone? Did Yes. I also say the same. If the mobile communication was not there, we wouldn't have been debating on the topic. We are debating because mobile communication is there. It's necessary. It is understood. Here we are talking about schools and hostels only, no? Hostels only, yeah. Hostels. So many. Tell me one thing. If you are saying that sometimes we have to restrict somewhere, so it means that you are also favoring that. No. No. You have misunderstood the term. That reasonable restriction means
You have to use. Your right is there. You can use mobile, but you should not violate the norm of the school. People are using mobile, that's why. No. अगर कोई स्टूडेंट गलत रास्ते पे जाता है, even in our country, every citizen has the fundamental rights, but every fundamental right has its own reasonable restrictions. पर जो रीजनेबल जो हम रिस्ट्रिक्शन रख सकते हैं, ये बात में कुछ हद तक आप ये बताइए, एक छोटी सी बात बताइए, अगर अमित आप ये बताइए कि अगर हम स्कूल कॉलेज हॉस्टल में स्पेशली मना कर रहे हैं और स्टूडेंट्स उसे किसी और तरीके से मोबाइल्स को लेने की या रखने की कोशिश करें, क्या वो गलत काम नहीं होगा? मैं बता रहा हूँ आपको, उसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूँ कि मोबाइल फोन लाने की अनुमति ही नहीं होनी चाहिए, तो आप उसका यूज कैसे, कहाँ से आपको रात को कोई कर लेते हैं ना? आपने हॉस्टल में रहकर नहीं देखा, प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप Okay, Bilal has also joined us. Bilal has also joined us. And Sanjeev Gandhi, thank you so much for being with me. Thank you so much for keeping your precious views. जी बिलाल हमने ज्वाइन कर लिया। जी रतिकांता सर, आप भी डिबेट में पार्टिसिपेट कीजिए, अपने विचार रखिए। जी बिलाल सर, आप किस फेवर में है प्लीज? देखिए, मेरा कहना ये है सिर्फ कि मोबाइल बच्चों को दें, लेकिन एक टाइम लिमिट के बाद 4th 5th क्लास के बाद दें। आप आइए, आपका स्वागत है बिलाल जी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू। क्योंकि मोबाइल जो है एक सबसे बड़ी चीज, एक बहुत बड़ी झगड़े की जड़ बन सकता है एक बहुत कम उम्र में और कम समझ में, ठीक है? इसलिए मोबाइल जो है 5th क्लास के बाद दें, और मोबाइल दें इसलिए क्योंकि एक तो वैसे हम लोग पहले काफी सारे पॉइंट सुन चुके हैं मोबाइल के पक्ष में, और एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि मोबाइल आज की डेट में एक स्टेटस का रीजन बन चुका है कि कौन कितना महंगा मोबाइल, कितना अच्छा मोबाइल रख सकता है। अच्छा, और एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि अगर आप मोबाइल बैन करना चाहते हैं तो ये जो प्रतिबंध है ये सिर्फ बच्चों पे ही क्यों? ये प्रतिबंध प्रिंसिपल से लेके टीचर्स तक होना चाहिए। Okay, Bilal, thank you so much for keeping your points. Though principals, and there is a huge difference between the principal and the students. Was students or principal? No. अगर आपने सुना हुआ हो तो कई बार टीचर्स को भी बहुत इजीली होता है किसी को पटाना मनाना। अगर आप डिवाइस को बैन करना चाहते हैं तो पूरी तरह बैन करें, या सबसे अच्छा काम है जैमर्स लगा दें। सबसे अच्छा काम है, सबसे अच्छा और टिकाऊ काम है आप जैमर्स लगा दें मोबाइल। ये भी एक वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल। क्योंकि अगर बच्चा बार बार मोबाइल देखेगा टीचर के हाथ में तो उसका भी एक अट्रैक्शन होगा। स्टेटस तो कर नहीं सकते। नहीं, मतलब ये बात मुझे बताइए बिलाल जी कि आपने कहा जिसके पास बड़ा मोबाइल उसका स्टेटस, हम स्कूल में स्टेटस दिखाने के लिए जाते हैं कि अपनी पढ़ाई के लिए जाते हैं? देखिए, ये आप टीचर हैं, आप मुझसे बेटर ये बात समझ सकती हैं कि आज की डेट में प्रोफेशनल चीजों के अलावा स्टेटस भी बहुत मैटर करता है। आप एक टीचर हैं, मुझसे बेहतर जानती हैं आप आज का माहौल। जिसके पास नया मोबाइल, ज्यादा अच्छा मोबाइल, उसमें तो स्टूडेंट डिवाइड हो जाएंगे। उससे अच्छा कि आप मोबाइल लाने का Okay, let me put some points here for the both sides. Let us make this debate continue. Yeah. जी रतिकांता सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द डिबेट। आपने अपने विचार रखे, थैंक यू सो मच। Okay, now Bala and Nikita ji and Jyoti. Sorry, I think Bala, Jyoti both are one side. Listen, mobile. When we are talking about mobile, you need to keep one thing in your mind that now mobile is not only for the calling. Now the internet users is there, right? The students are spending their time on the YouTube with the porn, okay, with the WhatsApp, Facebook, and this time they can devote to the study, which they are using for the unnecessary. Very good. So don't you point think that you have raised? Internet can be used for study. Wait. He let him finish. His So don't you think that this time can be utilized in the well manners, especially students? Sometimes they are not mature. Wonderful point. I can give you one example. Okay. If you have heard Vikram, one of our listener, I heard from somewhere he says from that university. He is not some from school, Skype or I'm giving example now. This can be the same procedure can be used. Sir, that's what I have been saying. Some websites are restricted. If you That's what I have been saying. That's what I have been saying. Right? Actually, if that is the case, no, every institute wouldn't have computers.
No, They will not be at all. teaching computers. Here is We are no, saying because of totally disagree. Totally In You have to hostels they disagree do not because- have. You In have hostels they do not have. Computer cannot It's a be reality. carried all the time with you. No. Whenever you are, many have to use hostels it are there where everywhere. digital library is there. Every day. Okay, many hostels are there where a digital library is there. It is 24/7 in schools. No, this is not a right, I think, Come argument. on. If It's a no. Library has a time. Library has a time to attend. 24/7. If you want to come to Chennai, Loyola matriculation is there. If that is 24/7. there, I totally disagree to this, and I totally reject this. You have to do as you have been favoring not to give mobile to the students. As you have to disagree the point that we say. That is different. Actually, the thing is, as the moderator put forth the valid point, I am saying there should be a restriction. That's where I said you can use mobile. Mobile is for communication. Why are you providing? No, cannot अमित say. सर मैं आपसे अमित सर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि शुरू से मेरे ख्याल से मैं 14-12 साल में हॉस्टल में रही हूँ स्कूल टाइम अपनी एजुकेशन के टाइम पे और 3 साल मेरे कॉलेज में देखे हैं दोनों में मोबाइल्स बिल्कुल और इवन मैं वहां पर हेड गर्ल रही हूँ जिसने मेरी ड्यूटी यही थी कि मोबाइल फोन रिस्ट्रिक्ट करना किसी को लाने नहीं देना बट स्टूडेंट्स ने किसी ना किसी तरीके से लाया ही है और आज नहीं, तक तो आप लोगों उल्टा लेते हैं It was fault of your administration. उल्टा उसे It was fault of your administration. that you are unable एडमिनिस्ट्रेशन को ये किस हद तक आप फॉल्ट दे दोगे ट्रूथ है किस हद तक आप फॉल्ट दे दोगे एडमिनिस्ट्रेशन Okay, Minal has joined us again. She has rejoined us. Yeah, Nikita, go on. किस हद तक वो एडमिनिस्ट्रेशन को आप नहीं, ये कोई बात ये नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी तरह गलती है क्योंकि आप अनुमति दे रहे हो किसी न किसी बहाने से या ये तो फिर वहाँ अपन पे अनुशासन की कमी अभी मैं आपको वो किसी बहाने से अनुमति नहीं दे रहे तो आप मैं- हेड गर्ल थी मैं आपकी आपको- डीटीसी की चेक करें तो फिर अगर उसके बावजूद भी अगर वो लोग मोबाइल रखते हैं तो किसकी मिस्टेक हुई योर मिस्टेक ना इट इज बिकॉज इट्स योर ड्यूटी टू ऑब्जर्व देम मैं आपको मिस्टेक की बात नहीं कर रही मेरी आपने जो एग्जाम्पल दिया मैं उसी की बात कर रही हूँ Only one thing that what I have और said. व्हाट यू सेड बाला कि 24/7 आवर्स लाइब्रेरी होती है वेयर इट इज It is, yeah, it is. या हाउ मेनी इन अ सिटी हाउ मेनी इन अ विलेज हाउ मेनी इन अ हॉस्टल No. The topic is give me example na give me example 24/7 libraries where it is how many hostel you have 24/7 libraries if you take hostel in yeah general. we are talking about hostel only na In hostel 24/7. This is there. where it is no This is there. You ask no. us. Okay, we have Minal, two, okay, three, we have let me 2, put some 3 point, Minal 2, Singh 3 ji. students who are studying okay Jyoti Malik you are from hostel do you have we have 2-3 panelists who are from hostel did they have I am We giving are not my hostel. providing computer lab for every 24 hours for students. You- No, not I am- and you're talking about computer and mobile is very much different between mobile and computer If you can look upon as the moderator question, if you computer classes is Minal only Singh 1 ji, hour and but now I have some question for you. But I Now, was you trying listen. to Now say some that there is a question. difference between computer Yeah, and absolutely, mobile. there is Yeah. difference. You listen. computer is But more dangerous than mobile. class and college or hostel but it doesn't mean that you cannot violate the computer. Now listen. Listen to can me. you Why are you playing computer? We Yeah, are not yeah, talking about it's computer is not the matter. Yeah, listen. That's- Listen. Meena Singhvi and Amit Bhatt sir and the party listen. 3 things are there. One, incident, if you remember, discussion was there on Radio Done about Ludhiana school. So there was a poor food in the school. Administration did not hear them. They called Just Dial, take the number of the district magistrate and contacted with them. One thing, don't you think it is a safe tool? There is a fear that they can approach to everyone. 1, 2, mobile, when we talk, everybody cannot purchase the computer laptop. Mobile you can purchase in 2-3,000. You can put the 10 rupees pack, 20 rupees pack. Here you can access the question. You can access the question paper. You can Sir, access I the am question paper. telling you give mobile, but don't allow internet. No, let me ask them. Let me ask them. Let me ask them. Let's see. No.
Yeah, ये मीनल जी and Amit Bhatt sir, I want to respond. mobile then It is our turn to answer, I think. Communication to speak, madam. What are you talking about? It is our हम तो turn. कंप्यूटर देने की बात तो हमने की नहीं ना, बात तो मोबाइल की चल रही है। और जहाँ तक कंप्यूटर की बात है, कंप्यूटर ऑलरेडी हॉस्टल में होता है। अगर कुछ हॉस्टल में आप बात करो It is वहाँ पर about एक घंटा कंप्यूटर क्लास होती है। It is about usage. कंप्यूटर साथ होना पड़ता है चीजें मीनल जी। तो कम हम बात मोबाइल की कर रहे हैं ना। Can you reply my question? कर रहे हैं, लेकिन अगर देखें Yeah, they have to repeat the question. Your question. Can you reply Meenal ji and Bhatt sir? Can you reply the question I put forward? I'm sorry, I'm not able to listen your question. Mobile has been used for the protection. As you heard the discussion कि बच्चों ने जब टीचर्स ने बच्चों को सुना नहीं, बच्चों ने टीचर से बात की, उन्होंने नहीं सुना, फिर उन्होंने जस्ट डायल से नंबर लिया और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कांटेक्ट किया। तो मोबाइल इज अ यूज ऑफ प्रोटेक्शन वन। सेकंड थिंग, हर बंदा लैपटॉप कंप्यूटर नहीं खरीद सकता और मोबाइल 2000 रुपए का लेके उसमें 10-20 रुपए का नेट डाल के वो अपने स्टडी के लिए यूज, क्योंकि आपको पता है आजकल हर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आजकल जो ज्यादातर। किसी से कॉल कैसे करेंगे ये बताइए किसी को, अगर आपको कॉल करना है तो अगर आपको कॉल करना है तो पहली बात तो हॉस्टल में एक लैंडलाइन होता है जहाँ से आपको कॉल करने की अनुमति Kindly hear me out, please. Kindly hear me out. से सिलेबस निकाल सकते हो। आपको सिलेबस निकालने के लिए कितना टाइम चाहिए? 1 घंटा 2 घंटा? वो स्कूल के हॉस्टल में अलाउ करते हैं वहाँ पर आप उसमें जाते हो। Will you listen a point, please? Yeah, only one line. I will give you one line only. Listen. Yeah, you will answer. Only listen one line. Now I tell you latest one thing. Even you don't need any rupee for accessing the internet. You can call on the quick call service at free of cost to the toll-free number. You can get the update. So that's a very good. किधर करेगा बंदा? As much as immediately कॉल नहीं लगता, immediately कॉल आपको वेट करना पड़ता है। No, that's fake. No, that's fake. I tried. नहीं कर सकते एक साथ। जी, now you put your point. One by one करना पड़ेगा। Let me give my answer. What Meenal has said. Beside that, पहले भी आवाजें उठा करती थी, लोग बाग रोड में आ करके अपनी आवाजें जो है वो जन जन तक पहुंचाया करते थे। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसके आना जरूरी है ना। नुकसान है। दूसरी बात, जैसे मीनल जी ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे टाइम पे भी ये गड़बड़ियां हॉस्टल में हुआ करती थी, इमरजेंसी कॉल होता था और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा टीचर नहीं रहा होगा पूरा उस स्कूल में कि जो उनके बच्चों के फेवर में ना रहा हो। कोई तो एक ऐसा रहा होगा, रोड पे आ जा सकता था। दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि मोबाइल फोन स्टडी की जा सकती है, तो जो स्टडी करने वाले मोबाइल फोन है मेरे भाई लोगों, वो उनकी कीमत कहीं ज्यादा है। आप 1500 रुपए या 1000 रुपए के मोबाइल पे स्टडी नहीं कर सकते हैं। You can call to quick call service. You can call to from even the Nokia. Okay. Meanwhile, Ankit Kapoor has joined us first time. Let us welcome Ankit Kapoor. Yes, Ankit, you are welcome here. Very first time, warm welcome. And what is your views? आपके क्या विचार हैं, आप बताइए। हेलो जी अंकित जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। जी अंकित। हाँ जी, डिबेट जो आज चल रही है मोबाइल के मुद्दे पर, तो बस मैं यही ज्यादा से ज्यादा कहना चाहता हूँ, स्कूल टाइम में बच्चों के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए जी। जब हॉस्टल में है तब मोबाइल अलाउ करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे दूर दूर से आए हुए हैं या हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं उनको मोबाइल होना जरूरी है। बाकी टेक्नोलॉजी है, कोई बच्चा सही यूज करता है, कोई भी पर्सन है, चाहे बच्चा है कोई बड़ा है। ये फर्क लेट हिम कंप्लीट प्लीज। जी हेलो जी। क्योंकि स्कूल टाइम में क्लासरूम में मोबाइल को अलाउ नहीं करना चाहिए, हॉस्टल टाइम मोबाइल होना चाहिए। बाकी मैं बात कर रहा था टेक्नोलॉजी की, चाहे कोई बच्चा है चाहे कोई बड़ा है, अगर हम टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज करेंगे तो ही हम उसका सही फायदा ले पाएंगे। अगर कोई भी गलत करेगा उसका रिजल्ट गलती होगा। बस मेरा यही कहना है। And Amit, sorry Ankit, let me stop you for a while. And yes, Amit Bhatt sir and Meenal Di, one question: why you people want to now remember the 1947 India? Why you are going to send the students back? Why हम पीछे नहीं जा रहे बच्चों।
स्कूल से बच्चे पीछे जा रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं। They were talking about Gandhi ji in the era of Narendra Modi. We are not talking about the Gandhi ji. We are not talking about the Gandhi ji. मीनल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जब बार बार आप लैंडलाइन की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि लुधियाना की जो घटना हुई थी ब्लाइंड स्कूल की, अगर उन बच्चों को डीएम से या किसी पुलिस वालों से कंसर्न करना था, बात करनी थी, तो क्या पुलिस प्रशासन उनको अपने लैंडलाइन से फोन करने देता अपनी कंप्लेंट कंसर्न में? स्कूल तो करने देता ना, स्कूल नहीं कर देता ना मैडम। मैं मानती हूँ कि मोबाइल में कोई तो टीचर होती वो तो करने देती ही ना सर। ये आप यहाँ बैठ के बोलो अभी आप है नहीं, हर टीचर जो है वो तो आपके नहीं ना, वो तो आपके नहीं, वहाँ पर वो तो आपके नहीं। तब की कंडीशन में आज की कंडीशन में क्या डेवलपमेंट नहीं आई? जो लाठीचार्ज बेंगलोर हम चाहते हैं कि आज के बच्चे डेवलप करें, इसलिए हम चाहते हैं कि वो मोबाइल यूज ना करें, मोबाइल के लिए अपना फ्यूचर बर्बाद ना करें। They don't trust their youngsters. That's why they are saying that. Bala, you people haven't answered Amit Bhatt one question. से काम ही नहीं करते ना कि ट्रस्ट किया जाए। Wait, moderator is saying something. मिस्टर अमित भट्ट ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया था। भट्ट साहब, मैं आपका पॉइंट कैरी ऑन कर रहा हूँ, आपका पॉइंट लेके जा रहा हूँ। एक अमित भट्ट सर ने स्टार्टिंग में एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया था। ही सेड कि भाई AICB में मोबाइल आर नॉट अलाउड, but you can see the result. In Mitra Jyoti, mobiles are not allowed. So can you example any hostel where mobiles they are using the mobile and the result is there also? Can you make me sure no student is using mobiles in those organizations? Yes, Bala, in Netrodaya also mobile is not allowed. No, you make me sure. I accept there is mobile is banned, but can you make me sure no one is using? But we can sure ना कि जो जिस हॉस्टल में यूज कर रहे हैं तो गलत। Because when you are depriving a student's right, he will violate that right. Why you want debate is open? Last section of the debate. वहाँ पे मोबाइल यूज करने की परमिशन है ही नहीं, और ये स्टोर है। अंकित कपूर जी ने बिल्कुल बात सही उठाई है। हेलो किस तरह से सदुपयोग कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हेलो, एक मैं बात ये बात क्या है, मतलब स्कूल में नहीं देना चाहिए, हॉस्टल बता रहा हूँ ना, बिहार में हर बच्चा मोबाइल रखे हुए, महंगे से महंगा रखे हुए, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, टॉप कर रहे हैं बच्चे वहाँ। Let us hear Ankit ji is the first time join. Yeah, please. आज जिस तरह का गुप्ता जी, आज जिस तरह का माहौल है हॉस्टल्स में, जिस तरीके का माहौल है, आज जिस तरह की समस्याएं लड़के ही नहीं लड़के भी झेल रहे हैं, मोबाइल बहुत जरूरी है आज की डेट में। हेलो जी अंकित जी बोलिए, अंकित बोलिए, इस तरह की घटनाएं नहीं थी हॉस्टल्स में। ओके अंकित जी प्लीज। हेलो जी, हाँ जी, मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे एक रूम में 15 बच्चे रह रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें 13 बच्चे सही और 2 गलत हैं। ये तो नहीं है कि 2 बच्चों के जो स्टूडेंट गलत है हम उनकी सजा 13 को भी दें। जो सही यूज कर रहे हैं मोबाइल उनको तो मिलना चाहिए ना, जो है। ये तो मैं वही बात कर रहा हूँ। कैसे कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है? रूल तो सभी एक ही होगा ना। ऐसे तो नहीं कि 2 बच्चे के लिए अलग, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको अच्छा बिहेव किया जाए, उनसे अलग रूल्स एंड रेगुलेशन हो, बाकी लोग से अलग। माइक के पास आ जाइए, बस सब माइक के पास आ जाइए आपके बाद। जब क्लास में 15 बच्चे हैं तो 15 के लिए एक ही रूल होगा। ये 2 के लिए अलग, ये 10 के लिए अलग नहीं कर सकते हम लोग। मैडम, जो बच्चा अभी स्टडी के लिए अपनी मोबाइल यूज करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी कर रहा है, फिर वो तो यूज ही नहीं कर पाएगा। एक स्कूल में अगर 100 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे पे तो हम निगरानी नहीं रख सकते ना कि कौन क्या कर रहा है मोबाइल के अंदर। आप जैसे बोल रहे हो, आप ठीक बोल रहे हो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। टीचर क्या कर रहा है वहाँ? हेलो, 100 बच्चे की निगरानी रखना उसका काम नहीं, टीचर का काम है उनको शिक्षा देना। जितने कैमरे आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, सब कुछ हो सकता है। सिंपल बात है, सिंपल बात है, टीचर अगर क्लास सभी बच्चों के ऊपर निगरानी नहीं रख सकता तो जो बच्चे की कभी कंप्लेन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें तब पनिशमेंट तो दी जा सकती है। अगर उनके मार्क्स नहीं आ रहे, उनका एक्शन लिया जा सकता है। सिंपल उनको दीजिए ना, जो दुरुपयोग कर रहे हैं, अच्छा आने के लिए आप अलाउ ही ना करो ना। जो ऐसा नहीं है, आप लोग मान ही रहे हैं। आप लोगों ने अगर हॉस्टल में रह के
देखा हो तो आपको पता लेकिन बच्चे पे दिमाग आए, उसका फ्यूचर बेस्ड हो, ये चलेगा आपके लिए, राइट? मैंने भी हॉस्टल में ही रही हूँ। उसके ऊपर दिमाग आए, वो सस्पेंड हो जाए क्लास से, ये चलेगा। उसका एक बच्चे का अगर फ्यूचर खराब होता है तो वो चलेगा। जो दुरुपयोग मोबाइल करेगा जरूरी है। जो दुरुपयोग होगा उस पे एक्शन होगा ना। बट साहब, ओके ओके, लेट अस हियर बट साहब, लेट अस हियर बट साहब, ये मेरा सवाल ये है कि आप मुझे आप ये लोग बताइए, विनोद जी और जो ज्योति जो समर्थक हैं इस बात के, कि भारत में हॉस्टल का इतिहास कितना पुराना है और मोबाइल का इतिहास कितना पुराना है, जरा कंपैरिजन करके देखिए। भारत में जो हो रहा है, जो क्यों कंपैरिजन करके देखिए भाई, हम उससे जरूरी है जो पहले हाथ से उससे आज में कितनी बढ़ोतरी हुई है, घटोतरी हुई है, ये भी तो देखिए ना। जहाँ मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हाथ से भी तो बढ़ रहे हैं ना। तब भी तो कम्युनिकेशन माँ बाप और बच्चों के रिलेशन का इतिहास कितना पुराना है और हॉस्टल्स का इतिहास कितना पुराना है। मोबाइल आने से ही पहले भी बच्चे कांटेक्ट कर ही सकते थे ना। The best interest of moderators, let me put only one question to the team. You are saying that people are trying to divert the debate in 1947. Can you let me know, आज के टाइम पे ऐसा कोई लीडर है जो गांधी जैसा लीडर हो या लाल बहादुर जैसा लीडर हो, या जितने हमारे जो the same Narendra Modi also leader who is talking about digital India. How many leaders are there? How many? No, why not? Abdul Kalam, who is talking about digital India. We cannot say that technology is defined by the teachers. आप आज भी तलवारों से लड़ सकते हैं। आप अमित जी और मीनल जी क्या आज भी तलवारों से लड़ाई लड़ सकते हैं क्या? हम लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहते ना, इसे तो मोबाइल नहीं चाहते। टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए आज की डेट में बहुत जरूरी है, उनकी अगर स्टडी बट गुप्ता जी डोंट यू, गुप्ता जी आप सोचते नहीं, आपको नहीं लगता कि मोबाइल के कारण बहुत ज्यादा जो दुर्घटनाएं हो रही हैं इसका, और मोबाइल का सेहत के ऊपर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट स्टूडेंट्स। Actually, that's what I want to put a question, Mahakan साहब। जी आई थिंक कनेक्शन कट गया सभी का। एक हॉट डिबेट रेडियो उड़ान पर चल रही है और बहुत ही जो सीरियस इशू आज रेडियो उड़ान ने उठाया है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हॉस्टल्स में बच्चों के पास मोबाइल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। एक ऐसा विषय है जिस पर सभी को आत्म मंथन की जरूरत है। आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी नहीं सीखनी चाहिए, आप लोग मुद्दे से हटने की कोशिश कर रहे हैं। As soon as when I put the question, the net has gone. उत्तर दे दूं बालाजी, जो कह रहे थे दानिश जी, हेल्थ की जहाँ तक बात है, हेल्थ केवल मोबाइल से हेल्थ इफेक्ट नहीं हो रही है, आपकी हर वो इक्विपमेंट से हो रही है जो टेक्नोलॉजी से कंसर्निंग है। अगर आप घर में एक फैन भी यूज कर रहे हैं बिजली इलेक्ट्रिक का, वो भी हेल्थ पे फर्क डालता है। आप एसी यूज कर रहे हैं, और वैसे भी सर, वैसे भी you haven't taken my point. You haven't understood my point. Yeah, please, but you haven't listened my point. I am saying कि एक स्टूडेंट एक लड़की के साथ सारी रात फोन पे लगा रहता है, is not taking care. Or don't say कि not happening. Don't say this for God's sake. It is not happening. Why it shouldn't happen? Tell me why it shouldn't happen. Because in student life it affects us. Sir, can you say that without mobile people are 100% literacy? ये बताइए, मुझे ये बताइए, अगर एक लड़का और लड़की रात को कहीं पर जाकर मिल रहे हैं तो क्या वो सही है? जग रहा है कि स्कूल है, इसके लिए तो वार्डन जिम्मेदार है ना। नहीं, लेकिन जो लड़की हॉस्टल से बाहर होगी उससे जाके मैं कैसे मिल सकूंगा भाई? आप लोगों की टेक्निक्स को नहीं जानते, यही तो प्रॉब्लम है। हॉस्टल्स में रहकर अगर देखें तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। आप रिस्ट्रिक्शंस इस तरह से लगा के मेंटेन जो होता है विद इन प्रेमिसेस होता है, अगर कोई दखल नहीं होता है। लड़कियों से मिलते थे, लेकिन ये तो नहीं होता है कि आप हॉस्टल की दीवार कूद करके 5 किलोमीटर अगर आपकी गर्लफ्रेंड रहती हो तो उससे मिलने चले जाओ आपको 12 बजे।
ऐसे बहुत से Now let us hear the closing comment. इश्यूज को Today's बोलना नहीं debate is चाहती, but ऐसे बहुत से इश्यूज देखने को Thank you मिले so much everybody for joining. Now the end of the debate today. It's at 11. I would come for the closing comment, not allowing anyone to speak further. Many panelists today joined. It's really thriller for all. And let's move to the closing comment of the day. I will start with the Vinod sir. मैं तो बिल्कुल पक्ष में रहूंगा कि मोबाइल बच्चों के पास होना चाहिए। आज की टेक्नोलॉजी वर्तमान की ये डिमांड है और इस डिमांड के साथ बच्चों को इस टेक्नोलॉजी का फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट रोजाना एक्ट करती है, उसका प्रचार प्रसार कर रही है, उसके प्रति काफी पैसा भी खर्च कर रही है। तो हमें टेक्नोलॉजी कंसर्न से फ्रेंडली होने के लिए हर एक तरह की टेक्नोलॉजी, जिसमें कि एक मोबाइल भी उस टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, उससे जुड़े रहना बहुत जरूरी है। सूचना के आदान प्रदान, कम्युनिकेशन में मोबाइल होना बहुत जरूरी है। मैं जोर शोर से मोबाइल के पक्षधार में हूं कि बच्चों का मोबाइल होना चाहिए। दुरुपयोग और सदुपयोग वो वहां के प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि उसका डिसिप्लिन मेंटेन करने का पावर और उसकी मेंटेलिटी कितनी स्ट्रांग है। Thank you so much. Okay, ज्योति मलिक। अरे मैं भी हूँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूंगी कि मोबाइल फोन्स होने चाहिए। कुछ लिमिटेशंस, जिस तरह से अभी हमने बात की थी कि कुछ वेबसाइट्स है, इस तरह की चीजें जो हमें, जिनसे हमें थोड़ी सी रहता हो कि ये गलत है स्टूडेंट्स के लिए, उन्हें ब्लॉक किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है, बट रिस्ट्रिक्ट करना कोई चीज बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कॉन्टैक्ट बाहर की दुनिया से भी होने जरूरी है। बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, और एक ये बात भी जो मैं शुरू से कह रही हूँ, अगर आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो लोग उससे और लेने की कोशिश करते हैं, उससे गलतियां और भी बढ़ती हैं और उससे जो वहाँ का माहौल है, एनवायरनमेंट और नेगेटिव होता है। रिस्ट्रिक्ट करना कोई भी चीज सही नहीं है मेरे ख्याल से। जी थैंक यू। नाउ निकिता पाटिल। जी मैं तो शुरू से इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि हॉस्टल और स्कूलों की बात अभी हो रही थी पहले, तो अगर हम ना ही दें तो हमें हमारा फ्यूचर बेहतर इससे हो सकता है कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, नहीं कि ये सब बाकी की वेबसाइट, इंटरनेट और बाकी कोई भी वेबसाइट को रिस्ट्रिक्ट करो, लेकिन उसमें भी लोग दूसरा रास्ता ढूंढ ही लेते हैं और वो यूज कर ही लेंगे। तो बेहतर है कि उनको मोबाइल ना ही दें। आफ्टर सब मतलब जो भी आपकी महाविद्यालय की पढ़ाई आती है तभी वो यूज करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन स्कूल और हॉस्टल में बिल्कुल भी मोबाइल अलाउ नहीं करना चाहिए। जी मीनल जी। तो जाने चाहिए। मैं भी हूँ। जी जी आप बोलिए। देखो भाई, मैडम बोलो। सोए हुए को तो नहीं जगाया जा सकता, सोए हुए को जगाया जा सकता, जगे हुए को सुलाया जा सकता। पहली बात ये है, जब मतलब घरों में बच्चों के पास मोबाइल हो सकते हैं तो हॉस्टल में क्यों नहीं हो सकते। बाकी जहाँ तक वेबसाइट लॉक करने की बात है, वो तो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार मैनेजमेंट अपने स्वार्थों के लिए भी नहीं लॉक करना चाहती कि चल बच्चे कर ले तो कर ले। मुझे लगता है कि जो चीज जिसके पास नहीं होती उस चीज के प्रति आकर्षण ज्यादा होता है। इसलिए ऐसा कोई हमें टेक्नोलॉजी बच्चों के पास रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी चाहिए जिसमें हम उन पे रोक लगा सके। उनको खुलेआम छोड़ देना चाहिए। एक सीमा के बाद उनको खुद समझ आ जाता है कि ये गलत है या सही है, पर उसके लिए जो प्रशासन है उसकी भूमिका तो है ही है। और बच्चों के पास मोबाइल क्या, मैं मानती हूँ जितनी भी डिवाइसेज है सब होनी चाहिए, मेरा यही कहना है। जी थैंक यू बिलाल जी। और जिनके क्लोजिंग कमेंट हो गया प्लीज वो कॉल छोड़ दें, क्योंकि इंटरनेट पे कॉल कट रहा होगा। जी जी बिलाल सर। मैडम बिलाल भाई बोलो। जी भट्ट साहब। हाँ जी बिलाल बोल रहे हैं ना? नहीं, बिलाल इज नॉट विद अस। बिलाल है सर, या बिलाल है सर। जी मुझसे पूछ रहे हैं आप दानिश जी? जी कंटिन्यू भट्ट साहब। देखिए 2-3 मैं बातें कहना चाहूँगा। एक तो मैं वो सवाल छोड़ देता हूँ ज्योति के लिए और इन सब समर्थकों के लिए जिसका इनके पास शायद कभी भी कोई उत्तर नहीं होगा। ये बार बार इस बात की ओर जोर दे रहे थे हमारे दोस्त लोग कि रिस्ट्रिक्शन करने से उस चीज़ का और लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे यहाँ लड़के हॉस्टल में गुटखा खाते हैं या सिगरेट पीते हैं तो क्या तब भी आप इस बात को ये कहेंगी, या उसके लिए आपको कोई सख्त नियम बना के उनको गुटखा खाने के लिए मना करना होगा? नंबर 1, इसका शायद कभी कोई उत्तर ना हो पाएगा। दूसरी बात ये कि हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और किसी यंत्र जैसे मोबाइल का उपयोग करना हॉस्टल में
ये दोनों अलग अलग ज़मीन आसमान का अंतर दिखाने वाले विषय हैं। मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहिए। मैं खुद एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि हॉस्टल में जो है वो मोबाइल का फ़ोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरू में जैसे मॉडरेटर साहब ने कहा था कि मोबाइल ही नहीं, उसके साथ इंटरनेट है, MMS है, फेसबुक है, ये तमाम तरह की चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। और ये मोबाइल ही की देन है कि आज जो है वो बहुत ही गंदी तरीके से लड़के जो है वो आपस में एक दूसरे की लड़कियों की MMS बना करके इधर उधर फैला रहे हैं। स्कूल और हॉस्टल परिसर के अंदर मोबाइल से पहले ऐसा नहीं था। नंबर 3, हमें इतिहास की तरफ देखने की जरूरत है। आज की तुलना में पहले बहुत अच्छे स्कॉलर थे, इंटरेक्शन होता था, कम्युनिकेशन होती थी। मोबाइल फ़ोन का तब इसके से कोई उपयोग नहीं था। मेरे काल में भी मैंने मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं किया था, लैंडलाइन से हम जो है वो बातचीत किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि भाई मोबाइल फ़ोन का कम से कम हॉस्टल के